नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद दीपशिखा में। मैं हूँ दीपशिखा। बच्चों, आज हम क्लास 10 का क्षितिज का चैप्टर करेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। चलिए बच्चों, समय व्यर्थ न गवाते हुए प्रारंभ करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखिए बच्चों, ये हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हुए हैं और रामाश्रयी शाखा से हैं। बच्चों, भक्ति काल में कवि रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, जो कृष्ण जी के बारे में लिखते हैं वो कृष्णाश्रयी और जो राम जी के विषय में लिखते हैं वह रामाश्रयी। तो तुलसीदास जी के जितने भी ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उनमें से अत्यधिक किस पे आधारित है? राम जी के आधार पर, उनके आदर्शों पे, उनके जीवन चरित्र के वर्णन पे, उनके मूल्यों पर। देखिए, जैसे इन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब जो लिखी है वह कहीं ना कहीं राम जी के चरित्र का वर्णन करते हुए ही लिखी है। तो बच्चों, इनकी जो सबसे प्रमुख पुस्तक है वह है रामचरितमानस। रामचरितमानस बच्चों अवधी भाषा में है। और आपका जो पाठ है यह बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह है रामचरितमानस के बालकांड के सीता स्वयंवर से लिया गया है। कहां से लिया गया है बच्चों? सीता स्वयंवर से। तो क्या होता है कि जब विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को सीता स्वयंवर में ले जाते हैं तो वहां सीता स्वयंवर की शर्त रखी जाती है कि जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी राजा के गले में सीता जी वरमाला डालेंगी। लेकिन वहां पर उपस्थित कोई भी राजा जब शिव धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाता, तब राजा जनक विवश होकर कहते हैं, क्या यह भूमि क्षत्रियों विहीन हो गई है? इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र को आदेश देते हैं कि राम जी आप प्रत्यंचा चढ़ाइए। प्रत्यंचा क्या होता है बच्चों? जो आप धनुष देखते हैं उस पर जो डोरी लगी होती है, जहां पर बाण रख के और छोड़ा जाता है, उसको कहते हैं प्रत्यंचा। तो श्री रामचंद्र के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही शिव धनुष टूट गया। शिव धनुष को टूटते ही परशुराम जी ने जब उसकी टंकार सुनी, उसकी ध्वनि सुनी, तो उनको अत्यधिक क्रोध आया और वह गुस्से में सीता स्वयंवर में चले आते हैं। वो इतने क्रोधित होते हैं तो सीता स्वयंवर में आकर जो वो क्रोध करते हैं और राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो बातें होती हैं वही है बच्चों इस पाठ का आधार। चलिए, तो अब आपने परिचय ले लिया, कवि परिचय भी पता चल गया और आपने चैप्टर के बारे में भी पता चल गया आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्या है? देखिए क्या कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कयई किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करि करई लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाई बिहाय समाजा, नाता मारे जे यही सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अब माने। बहु धनो ही तोरी लरकाई, कबहु न असिरस कीने गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाय कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोय न संभार। धनो ही समत्र पुरारे धुन, विदित सकल संसार। तो बच्चों, सबसे पहले जैसे ही शिव धनुष टूटता है और परशुराम जी क्रोधित होते हैं तो श्री राम जी कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा। परशुराम जी से कह रहे हैं कौन? श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, नाथ कौन होता है बच्चों? स्वामी। कि हे नाथ शंभु धनु, शंभु धनु क्या है? शंभु किसका पर्यायवाची है? शिव जी का।
कहते हैं कि हे स्वामी, शिवजी को धनुष को तोड़ने वाला, भंजन हारा, भंजन मतलब तोड़ना, हारा मतलब तोड़ने वाला, कि हे स्वामी शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला, हो ये क्यों एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास ही है। क्या कह रहे हैं? हो ये क्यों एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास ही है। आयसु कहा कयई किन मोहि, कहते हैं आप आज्ञा दें, आयसु मतलब आज्ञा, आप आज्ञा दें, कयई किन मोहि, कि मुझे क्या करना है, आप तो आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही, रिसाए मतलब गुस्से में, को ही मतलब क्रोधित होकर। कहते हैं सुनी रिसाए, यह सब सुनकर गुस्से में, बोले मुनि को ही, क्रोधित होते हुए मुनि बोले। अब कौन बोलेंगे बच्चों? परशुराम जी। सेवक सो जो करे सेवकाई, कहते हैं कि राम सेवक तो वह होता है जो सेवा के काम करे। कहते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवकाई मतलब सेवा के काम, कि जो सेवा के काम करता है वह सेवक होता है। अरि करनी करी करई लड़ाई, अरि करनी बच्चों, अरि किसका पर्यायवाची है? शत्रु का। कहते हैं शत्रु के काम करने वाले तो क्या करवाता है? लड़ाई ही करवाता है। जो शत्रु पे काम करता है उससे तो लड़ाई ही होती है। लड़ाई मतलब लड़ाई, अरि करनी मतलब शत्रु वाले काम, कि शत्रु वाले कामों से तो लड़ाई ही होती है। सो कहते हैं सुनो राम जे जे ही शिव धनु तोड़ा, कहते हैं गुस्से में एकदम कि सुनो राम, सुनो राम, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु बच्चों एक राक्षस था जिसकी सहस्त्र हजारों भुजाएं थी, इसलिए उसका नाम क्या था? सहस बाहु। कहते हैं कि सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु क्या होता है बच्चों? शत्रु का ही पर्यायवाची है रिपु। कहते हैं जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, कहते हैं बिलगाई मतलब अलग होना। परशुराम जी क्रोधित होते कहते हैं कि या तो वह इस समाज से अलग हो जाए। यहाँ समाज किसके लिए लिया गया है बच्चों? यहाँ लिया गया है जितने भी राजा लोग बैठे हैं। कहते हैं जितने भी राज समाज है, ये जो राजा बैठे हैं, या तो वह स्वयं ही उठ खड़ा हो जाए जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, नाता मारे जे यही सब राजा, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा हैं वो सब मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, अब क्या परशुराम जी जब क्रोधित हो रहे हैं तब लक्ष्मण जी सुन रहे हैं सारी बातें, तो कहते हैं सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, कि परशुराम जी के ऐसे शब्द सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। बोले पर सुधरई अवमाने, कि फरसा धारण करने वाले, देखिए यहाँ पर सुधरई क्या है? परसु धरई, परसु मतलब फरसा, फरसे को धारण करने वाले परशुराम जी की अवमानना करते हुए, अवहेलना करते हुए कहते हैं बहु धनोही तोरी लड़काई, बहु मतलब बहुत सारे, धनोई मतलब छोटे छोटे से धनुष जिनसे बच्चे खेलते रहते हैं बच्चों, वो क्या कहलाती है? धनुइया। कहते हैं कि हमने तो ऐसी लड़ाइयों में ऐसी बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं। कबहु न असी रस किए ने गुस्साई, रस मतलब गुस्सा। कहते हैं कि हम पर स्वामी कभी तो ऐसा गुस्सा नहीं किया। भाई लक्ष्मण जी तो क्षत्रिय थे, अपना क्षत्रिय धर्म निभाते थे, लड़ाइयां होती थी तो उनके तो बहुत सारे धनुष और धनुइयां टूट जाती थी। वो कहते हैं कि हमने तो बचपन से लेकर आज तक ऐसे युद्धों में, लड़ाइयों में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं, लेकिन हम पर तो ऐसा क्रोध कभी भी किसी ने नहीं किया। यही धन पर ममता के हेतु, कहते हैं कि आप बताइए परशुराम जी, इसी धनुष पर इतनी ममता आपको किस कारण है? हेतु मतलब कारण, कि इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? सुने रिसाए कह भृगुकुल केतु, अब इतना सुनकर तो क्या है? परशुराम जी को आता है गुस्सा। तो भृगुकुल केतु किसके लिए यूज किया गया है? परशुराम जी के लिए, क्योंकि भृगु इनके पिता थे, भृगु वंश के हैं ये,
तो कहते हैं केतु मतलब ध्वजा, अपने वंश की हर कोई पताका हाथ में लिए हुए थे। तो कहते इतना सुनकर तो भृगुकुल केतु परशुराम जी को गुस्सा आता है और गुस्से में क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तोय न संहार, कि अरे राजा के लड़के, नृप क्या होता है बच्चों, राजा, कि राजा के लड़के तू काल के वश में आकर बोलता है, तुझे बिल्कुल भी होश नहीं है। संभाल मतलब बच्चों होश, कि तू काल के वश में रहकर बोल रहा है क्या, तुझे बिल्कुल भी होश नहीं है, तू क्या कह रहा है, धनु ही समुद्र पुरार धनु विदित सकल संसार, कि तू शिव जी के धनुष को छोटी सी धनुई के समान मान रहा है, जबकि संपूर्ण संसार को पता है कि जिस धनुष को यहाँ तोड़ा गया है वह शिव शंभु का धनुष था। समझ आया बच्चों? चलिए एक बार दोबारा से कर लेते हैं सारा, कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हो यही केऊ एक दास तुम्हारा, आये सु कहा कयई के निमोही, सुनि रिसाए बोले मुनि को ही, सेवक सो जो कर सेवकाई, अरि करनी करि करई लड़ाई, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो मिल गाओ बिहाय समाजा, नाता मारे जय सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अब माने, बहुधन ही तोरी लरकाई, कबहु न असिरस कीन गुसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तोय न संहार, धनु ही समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसार। बच्चों ऐसे सस्वर वाचन किया कीजिए, वो भी तेज तेज, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ा के करेंगे तो आपके शब्द दिमाग में स्थिर हो जाएंगे, आपको याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। याद करने से भी ज्यादा बच्चों जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का जब आंसर लिखेंगे तो ये लाइनें अगर आपको याद हो जाती हैं और आप अपने उत्तर में इन लाइनों का प्रयोग कर सकें तो आपका उत्तर बहुत ही रिच बन जाएगा, एकदम समृद्ध आंसर होगा बच्चों। तो आपको समझ आ गया कि कहते हैं, राम जी कहते हैं परशुराम जी से कि प्रभु इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही है, आप तो आज्ञा दें कि मुझे क्या करना है। इतना सुनकर परशुराम जी गुस्से में कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा वाले काम करे, शत्रु वाले काम करने से तो केवल लड़ाई की जाती है। कहते हैं सुनो राम, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है, या तो वह स्वयं इस राजसभा से खड़ा होकर अलग हो जाए, अगर नहीं होता तो यहाँ पर जितने भी राजा उपस्थित हैं वह सभी मारे जाएंगे। इतना सुनकर वहां उपस्थित लक्ष्मण जी हंसते हैं और परशुराम जी की अवमानना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हमने तो लड़ाइयों में ऐसी बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं, इसी धनुई पर इतना मोह किस कारण है, इतनी ममता आपको क्यों आ रही है? हम पर तो किसी ने भी आज तक ऐसे गुस्सा नहीं किया। कहते हैं इतना सुनकर परशुराम जी को गुस्सा आता है और वे कहते हैं कि हे राजा के लड़के, तू बिल्कुल होश में नहीं है, अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब तू मरने के समय पर आ गया है, तेरा काल निश्चित है, क्योंकि जब ये विश्व विदित है कि ये शिव जी का धनुष है, उसकी तुलना तू एक छोटी सी धनुई से कर रहा है।
तो बच्चों आगे चले, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब परशुराम जी ने एक सीधे सीधे धमकी दी। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कि लक्ष्मण जी हंसते हुए उत्तर देते हैं। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं बच्चों? लक्ष्मण जी वीर तो है ही, तो वो वीर हैं, परशुराम जी का उपहास कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं और कहते हैं कि सुनिए देव, हे प्रभु, देखिए हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हमारे ज्ञान में तो, हमरे जाना मतलब जितना हम जानते हैं, हमारे ज्ञान में तो सुनिए देव सभी धनुष एक समान हैं। इसका मतलब है बच्चों, वो कहना चाह रहे हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं, हम धनुष का मतलब क्या समझते हैं कि हमें धनुष का प्रयोग करना है। तो वो कहते हैं कि हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान है प्रभु। काचति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। कहते हैं इस धनुष के टूटने से क्या हानि और क्या लाभ। क्षति मतलब बच्चों हानि। कहते हैं हमारा तो ना तो कोई लाभ है और ना कोई हानि। देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपतौ न दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। कहते हैं कि ये तो राम जी ने नयन भर के देखा था, बस आंखों से देखा था। देखिए बच्चों, यहाँ नयन का मतलब दो तरीके से ले सकते हैं। नयन मतलब नया भी होता है, कि जैसे कि ये तो राम जी से नए के चक्कर में टूट गया, नया समझ के टूट गया। और कह सकते हैं कि ये तो राम जी ने केवल नजर उठाकर देखा था, मात्र नजर भर के देखा था। छुअत टूट रघुपतौ न दोसु, कि रघुपति किसके लिए यूज होता है? राम जी के लिए। कि ये तो राम जी के छूते ही टूट गया, बस टच किया था और टच करते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करई कतरोसु। कहते हैं जब ये राम जी के छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनिवर आप तो वैसे ही गुस्सा कर रहे हैं। मुनि बिनु काज करई कतरोसु, कि आप तो बगैर बात, कोई भी बिना कारण के आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। कहते हैं बोले चितई परस की ओरा, रेसट सुने उस भाव न मोरा। अब क्या होता है बच्चों? परशुराम जी कहते हैं बोले चितई परस की ओरा, कि अपना ऐसे फरसा दिखाते हुए कहते हैं, ऐसे फरसा देखते हैं और कहते हैं कि बोले चितई परस की ओरा, कि अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं रेसट सुने स्वभाव न मोरा, कि रे धूर्त बच्चे, सट मतलब धूर्त है ना, मूर्ख धूर्त आप कह सकते हैं, कि सुने स्वभाव न मोरा, कि तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता बिल्कुल भी। बालक बोले बधौ नहीं तोई, कहते हैं बधौ मतलब वध करना, कि मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, मैं तो तुझे बच्चा समझ के नहीं मार रहा हूँ, तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तू मुझे मात्र एक मुनि समझ रहा है। केवल और केवल एक मुनि समझ रहा है, जैसे मैं तपस्या करने के लिए ही बना हुआ हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। अब परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी बच्चों जब तप नियम आदि का पालन करने वाले। कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से ही मैं ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहा हूँ। और अति कोही अत्यधिक क्रोधी हूँ, क्रोधी, कोही मतलब क्रोधी। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, और कहते हैं कि संपूर्ण संसार को पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मतलब क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। कहते हैं इन्हीं भुजाओं के बल पर, अपनी तारीफ करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि मैंने मेरी भुजाओं के बल पर यह भूमि कई बार
राजाओं के विहीन कर दी है। भूप मतलब बच्चों राजा, कि मैंने यह भूमि राजाओं विहीन कर दी। विपुल बार महिदेवन दीनी, और असंख्य बार मैंने क्या किया, महिदेव मतलब ब्राह्मणों को, यह भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो के महीप को मारा। कहते हैं अपनी तारीफ करते हुए, सहस बाहु भुज छेद निहारा, कि मैंने सहस बाहु की भुजाओं को मतलब हजारों भुजाओं को काट काट के अलग कर दिया। छेद मतलब काट दिया, काट कर अलग अलग फेंक दिया। परस बिलो के महीप को मारा, कि महीप फिर से बच्चों राजा का पर्यायवाची होता है, कि हे राजा के लड़के महीप कुमार, लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राजा के लड़के परसु बिलो, ये मेरा फरसा देख। माँ तो पिता ही जने सोच बस, करसी महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। क्या कहते हैं बच्चों, कि माँ तो पिता ही जने सोच बच, कि मैं तेरे माता पिता के बारे में सोचकर करसी महीस किशोर कुछ नहीं कर रहा हूं। और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि महीस किशोर, राजा के लड़के अपने माता पिता के बारे में सोच। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। कहते हैं परस मतलब फरसा, कि ये मेरा फरसा, फरसा बच्चों कुलाड़े जैसा होता है, आपने देखी होगी रामायण, उसमें परशुराम जी के हाथ में होता है, कि ये मेरा फरसा अत्यधिक भयंकर है। गर्भन के अर्भक दलन मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे को कहते हैं अर्भक। कहते हैं मैंने तो अपने इस फरसे से गर्भ में पल रहे बच्चों की भी हत्या कर दी है। मेरा फरसा इतना भयंकर है। तू तो जिंदा मेरे सामने खड़ा हुआ है। कहते हैं तू जरा अपने माता पिता के बारे में सोच, उनको संतानहीनता के दोष में क्यों रखना चाहता है। तो बच्चों समझ आ गया आपको। चलिए एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछते लाग जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छूत टूट रघुपति न दोसु, मुन बिनु काज करहि अति रोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुने उस भाव न मोरा, बालक बोली बधु नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक समान है, फिर इस धनुष के टूटने से क्या हानि और क्या लाभ। हमारा तो ना तो हानि है और ना लाभ, ये तो श्री रामचंद्र जी से नए के चक्कर में टूट गया। श्री राम जी को लगा ये नया है और राम जी ने तो इसको बस क्षण भर के छुआ था और ये उनके छूते ही टूट गया, तो इसमें राम जी का कोई भी दोष नहीं है। कहते हैं परशुराम जी क्रोधित होते हुए कहते हैं कि अरे लड़के, तू मेरा फरसा देख, ये मेरे स्वभाव के बारे में तू नहीं जानता है। मैंने तुझे बालक समझ के अभी तक छोड़ रखा है, मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, लेकिन तू केवल और केवल मुझे मुनि मात्र समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ और सारे संसार को पता है कि क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर यह भूमि असंख्य बार
राजाओं विहीन कर दी और ब्राह्मणों को दान में दे दी। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर सहस्रबाहु को मार डाला, उसकी हजारों भुजाओं को काट काट कर फेंक डाला। और कहते हैं राजा के लड़के अर्थात लक्ष्मण, मेरा फरसा देख। तू जरा अपने माता पिता के बारे में सोच, तू अभी उनके बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि मेरा ये फरसा इतना कठोर है, इतना भयंकर है कि मैं तो अपने फरसे से माता के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी हत्या कर सकता हूँ। समझे बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, चहट उड़ावन फूंक पहारो। देखिए बच्चों, और भी मजेदार। अब तो जब परशुराम जी अपने विषय में इतनी सारी बातें करते हैं तो और व्यंग करने का मौका मिल जाता है लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए कहते हैं मीठी आवाज में, मृदुबानी मतलब मीठे शब्दों में कहते हैं, हंसते हुए, बेहसी मतलब हंसते हुए। लक्ष्मण जी हंसते हुए मीठी आवाज में कहते हैं, अहो मुनीश महाभटमानी, ओ हो, मुनिवर तो बहुत ही ज्ञानी है। महाभटमानी मतलब अत्यंत ज्ञानी है, माने जाने माने ज्ञानी है। पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। पुनि पुनि मतलब बार बार, बारंबार कहते हैं, बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं कि देख फरसा, देख लक्ष्मण मेरा फरसा, ये इतना भयंकर है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ पे लक्ष्मण जी स्वयं को क्या कहते हैं बच्चों? पहाड़, है ना। कहते हैं कि बार बार मुझे फरसा दिखा के डरा रहे हैं, ये तो मुझे ऐसे ही समझ रहे हैं मानो ये फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। इहा कुम्मड़ बतिया कोई नाई, जे तर्जनी देख मर जाए। कहते हैं इहा मतलब यहाँ, कुम्मड़वतिया मतलब बच्चों छुई मई का फूल, छुई मुई का पौधा कह सकते हैं आप। कहते हैं लेकिन यहाँ पर भी कोई क्या नहीं है, छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, जो तर्जनी उंगली देखकर ही मर जाएगा। तर्जनी कौन सी होती है बच्चों? ये इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के पास वाली। कहते हैं कि मैं भी क्या नहीं हूँ, कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो आप बार बार ऐसे फिंगर दिखाओगे, उंगली दिखाओगे मुझे कि देख फरसा देख, देख फरसा देख, और मैं डर जाऊंगा। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अवमाना। कहते हैं कि परशुराम जी आपका कुठार, फरसा और सरासन बाना, जो आपने ये धनुष बाण संभाले हुए हैं, इनको देखकर मैं कछु कहा सहित अवमाना, मैं आपसे कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह गया। कहना चाह रहे हैं कि भाई हम तो क्षत्रिय, हम तो ऐसे ही बात करते हैं, और आपने भी फरसा धारण किया कर रखा है, आपने तीर और धनुष्वाण धारण कर रखे हैं, तो मुझे लगा कि आप भी क्षत्रिय हैं, महापुरुष हैं, तो मैं आपसे अभिमान पूर्वक कुछ शब्द कह गया। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कयऊ सहऊ से रिस रोकी। फिर कहते हैं, अब लक्ष्मण जी का भी पेट नहीं भरा, वो कहते हैं भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, मैं तो आपको भृगु वंश का पुत्र समझकर, भृगु जी का सुत मतलब बेटा, बेटा समझकर जनेऊ बिलोकी, और आपने जो जनेऊ धारण कर रखा है, जनेऊ होता है बच्चों 3 धागे होते हैं जो हमारे ऋणों को दर्शाते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ये हर मनुष्य पे 3 ऋण होते हैं, तो उनको दर्शाते हुए 3 धागे होते हैं। तो कहते हैं आपके इस जनेऊ को देखकर, जो आपने जनेऊ धारण कर रखा है, जो कछु कयऊ सहऊ रिस रोकी, कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं ना, मैंने अपने गुस्से को शांत कर रखा है, अपने गुस्से को मैंने रोक रखा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन जो भगवान की पूजा करते हैं, गरु और गाय मतलब गाय, कि हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण, हरिजन जो भगवान के भक्त हैं, और गायों पर हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर हाथ नहीं उठाते हैं। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप परई तुम्हारे। कहते हैं बंधे पाप, कि अगर मैं आपका वध कर दूं
तो मुझे पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, और अगर मैं आपसे युद्ध करता हूं और युद्ध में मैं आपसे हार गया तो मुझे अपयश मिलेगा। मारतहु का परई तुम्हारे, कहते हैं तो मेरे लिए तो यही अच्छा है कि आप मुझे मारे भी, मारतहु का मतलब पैर, आप मुझे मारें तो भी मैं आपके पैर ही पकड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, कहते हैं कि हे मुनिवर, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि आपका तो एक एक वचन कठोर वज्र के समान है। कोटि कुलिस, कोट मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब वज्र। वज्र सबसे ज्यादा कैसा मानता है, जो टूटता नहीं, अत्यंत कैसा गंभीर जो वो है हथियार वो है। तो कहते हैं कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि आपका तो एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, कि हे प्रभु आपने तो ये तीर कमान कुठार व्यर्थ ही धारण करे हुए हैं। कहना चाह रहे हैं कि आप तो अपने कठोर कठोर शब्दों से ही मार डालें सामने वाले को। आपको इन फरसे की, तीर की, बाण की, धनुष की, तलवार की, इनकी क्या आवश्यकता है। जो बिलो की अनुचित कयऊ क्षमो महामुनि धीर, कहते हैं, फिर कहते हैं देखकर कि जो कुछ भी मैंने अनुचित कह दिया हो, हे महामुनि धैर्य को धारण करें। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर, कहते हैं सुनी सरोष, सरोज गुस्से के साथ में सुनते हुए भृगुवंश मुनि परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, अत्यंत गंभीर स्वर में बोले। तो यहाँ खत्म हो जाता है बच्चों आपका चैप्टर। एक बार इस तीसरे पद का हम एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लखन जी हंसते हुए मीठी वाणी में बोले कि अरे महामुनि तो बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं, बार बार मुझे अपनी कुठार दिखा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, छुई मुई का पौधा नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर ही डर जाएगा। कि कहते हैं कि प्रभु आपने तो ये कुठार और सरासन बाण जो धारण कर रखे हैं, मैं इनको देखते हुए आपसे अभिमान पूर्वक कुछ शब्द कह गया। भृगु जी का बेटा समझकर और जो आपने जनेऊ धारण कर रखा है इसको देखकर आप जो कुछ भी गुस्से में शब्द मुझे कह रहे हैं मैं इनको सुन रहा हूं, अपने गुस्से को शांत कर रहा हूं। कहते हैं हमारे यहाँ पर देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गायों पर हाथ नहीं उठाते, इसलिए अगर मैं आपका वध कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और चलो मैं ये सोच कर कि आप ब्राह्मण हैं, आपसे युद्ध में हार जाऊंगा तो मेरे को अपयश प्राप्त होगा। इसलिए अच्छा तो इसी में है कि मैं क्या करूं, मैं शांत रहूं और आप मुझे पीटें भी तो मैं चुपचाप उस क्रोध को सहन करता रहूं। कहते हैं लेकिन मुनिवर आपने ये कुठार क्यों धारण किया हुआ है, आपका तो एक एक वचन कठोर वज्र के समान है। फिर क्या होता है बच्चों, कहते हैं कि हे प्रभु मैंने कोई भी आपसे अपशब्द कह दिया हो तो गुस्से को शांत कर कर और आप धैर्य धारण करें। फिर कहते हैं भृगुवंश मुनि गुस्से को शांत करते हुए और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले। चलिए बच्चों आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ एक अगले वीडियो में। थैंक यू।